हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको भ्रमर गीत सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना उसकी व्याख्या कराएंगे। ये प्रमुख प्रसंग जो है गोपियों जी और उद्धव जी के बीच में होता है। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनका इंतजार करती रहती हैं। तो श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को गोकुल भेजते हैं कि तुम जाओ वहाँ और वहाँ की गोपियों को तुम निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर आओ। तो जब उद्धव जी आते हैं गोकुल में तो सारी गोपियां आपस में क्या बात कर रही हैं, उन्हीं बातों का वर्णन करते हुए सूरदास जी क्या बताते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। अर्थात एक घोष, एक व्यापारी आया है। कहाँ? घोष अर्थात अहीरों की बस्ती में। वहाँ पर अहीर लोग रहते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि देखो आज हमारे अहीरों की बस्ती में कोई बड़ा ही व्यापारी आया है, जो कैसा है, उसने क्या लाद रखा है। लादी यानी अपने ऊपर ले रखा है, खेप यानी गठरी। जिस तरह से पुराने समय में लोग सामान को एक सर पे गठरी बना के लेके जाते थे, इस तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि उसने गुण ज्ञान और योग की जो है गठरी लाद रखी है, अपने सर पर रख रखी है और उसको ब्रज में आन उतारे और उसे ब्रज में आकर उतार दिया है, अर्थात ब्रज में लाकर रख दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। अरे वो तो हमसे फाटक देकर हमसे हाटक मांगत है। अर्थात फाटक को यहाँ पर सूरदास जी ने व्यर्थ की वस्तु बताया है, जिसका हमारे जिंदगी में कोई उपयोग नहीं होता। तो ऐसी व्यर्थ की वस्तु देकर वो हमसे हाटक मांग रहा है। हाटक यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है। वैसे हाटक का अर्थ होता है सोने से। तो सोने रूपी श्री कृष्ण को ये हमसे मांग रहा है, क्या देकर? फाटक देकर, बेकार की चीजें देकर। भोरे निपट सुधारी, इसने क्या हमको बिल्कुल ही भोरा या बिल्कुल ही अनजान समझ रखा है। भोरे का अर्थ यहाँ पर भोलेपन से होगा, ठीक है। तो वो इसीलिए कह रही है कि इनके व्यवहार को देखकर मतलब इसने ऐसा लग रहा है कि ये हमको बहुत ही भोला समझता है, बल्कि ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। धूर हीते खोटी खायो है। धूर हीते मतलब शुरू से ही इन्होंने खोटी यानी पाप की कमाई खाई है, यानी बुरे कर्म किए हैं, मतलब अच्छे कर्म नहीं किए। क्यों? लए फिरत सिर भारी, इसीलिए तो ये अपने सर पर इतनी भारी गठरी लेकर फिर रहे हैं। देखो, इसको एक आपको कल्पना करते हुए समझना है कि जिस तरह से एक कोई व्यापारी है, सिर पर उसने गठरी ले रखी है और अगर उसका सामान अच्छा है तो वो मतलब बिक जाता है, लोग उससे सामान खरीद लेते हैं। लेकिन अगर उसके सामान में कोई खोट है, कोई कमी है, तो उसका सामान कोई नहीं खरीदता। तो इसी तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाते हुए कहा है कि इसके सामान में ही कमी है, इसने शुरू से ही खोटी खाई है, खोटी कमाई खाई है, यानी इसने अच्छा धंधा नहीं किया, इसका व्यापार अच्छा नहीं है, इसलिए ये अपने सिर पर इतनी भारी गठरी लेकर फिरता रहता है। आगे क्या कह रही हैं? इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अब इनके कहने से कौन बहकावे में आ जाएगा, ऐसा कौन अनजान है। अर्थात यहाँ गोकुल में ऐसा कोई नहीं मिलेगा इनको जो इनकी बातों में आ जाएगा और इनके ज्ञान को हम स्वीकार कर लेंगे, इनकी बातों को हम मान लेंगे। आगे क्या कह रही हैं? अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी। अर्थात ऐसा कौन अजानी, कौन अज्ञानी, कौन मूर्ख होगा जो अपने स्वयं के दूध को छोड़कर, यानी हमारे पास जो धन दौलत है, जो श्री कृष्ण रूपी दूध है, उसको छोड़कर हम पिए खारे कुएं का पानी। खारा कुआं यहाँ पर कहा गया जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो ज्ञान देने आए हैं उद्धव जी, उसको कहा गया। तो ऐसा कौन मूर्ख है गोकुल में जो कुएं का खारा पानी छोड़कर, कुएं का खारा पानी पिएगा या खारे कुएं का पानी पिएगा, किसको छोड़कर? दूध को छोड़कर। अर्थात ऐसा कोई नहीं है। उद्धव जाहू सवार यहाँ ते बेगी, यानी हे उद्धव तुम सवार यहाँ ते बेगी, यानी तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। गहरू जनी लाओ, और तनिक भी विलंब ना करो। मुंह मांग्यो पे हो, सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखाओ। अर्थात अगर हे उद्धव तुम हमको हमारे श्री कृष्ण रूपी प्रभु से मिला दोगे या उनकी सूरत हमको दिखा दोगे, ठीक है, साहू ही आन दिखाओ, तो क्या होगा? मुंह मांगो पायो सूरज, तो तुमको हम मुंह मांगा इनाम देंगे या तुम्हें मुंह मांगा इनाम तुम प्राप्त करोगे। ठीक है, वो मतलब उद्धव जी से इस तरह से कहती हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए,
फिर वो जब उद्धव जी उनको ज्ञान देते हैं, बताते हैं निर्गुण ब्रह्मा है, उसकी पूजा करनी चाहिए, साकार रूप में कुछ नहीं रखा, साकार जो है वो परमात्मा का रूप नहीं है, सगुण की उपासना नहीं करते, निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। तो जब इस तरह से ज्ञान देते हुए वो गोपियों से कहते हैं, तो गोपियाँ उनसे प्रश्न पूछती हैं, और प्रश्न पूछते हुए क्या कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाओ, सोह दे बूझत सांच ना हासी। अर्थात ये जो निर्गुण है, जो निराकार पर ब्रह्म है, जिसके बारे में तुम हमसे ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, तो ऐसा वो ये बताओ कि वो जो निर्गुण निराकार है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म तुम जिसको बता रहे हो, वो किस देश का वासी है, अर्थात वो कहाँ रहता है। मधुकर, मधुकर यहाँ पर श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी को ही कहा गया है, उनको भंवरे के रूप में संज्ञा दी गई है कि हे मधुकर हंसी समझाओ, सोह दे बूझत सांच न हासी, कि तुम हमें सच सच बताओ, अच्छी तरह से समझाओ, हम तुम्हें सौगंध देते हैं, सच कह रहे हैं, न हंसी, मतलब हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, अपितु तुमसे सच जानना चाहते हैं। आगे फिर सूरदास जी क्या बता रहे हैं, कोहे जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। अब हमें ये बताइए कि उस निर्गुण निराकार का जनक कौन है, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। अर्थात उसका जो सगे संबंधी, उसका जो परिवार है, वो उसके बारे में हमें बताइए कि उसका किसके साथ कैसा संबंध है और कौन कौन है उसके संबंधों में। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। अब जो तुम निराकार पर ब्रह्म की बात कर रहे हो, उसका रंग कैसा है, उसका भेष कैसा, वेशभूषा कैसी है, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और के ही रस के अभिलाषी, और किस रस का वो अभिलाषी है। पावेगो पुन कियो आपने जोरे, कहेगो गासी। अब वो कह रही हैं कि तुम अपने किए हुए का पुण्य पाओगे, मतलब किए हुए जो तुम्हारे कार्य हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अगर तुमने सच बात कही तो कहोगे गासी। अगर तुम सही बात हमें बताओगे, सही हमारा मार्गदर्शन करोगे सही ढंग से, तो तुम्हारा जो है ना, तो तुम्हें अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। सुनत मोन है रयो ठग्यो सो, सूर सभे मतिनासी। सूरदास जी जो है उनकी बातें सुनकर ठगे से रह गए, और उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ की जो गोपियाँ हैं, जितनी भी स्त्रियाँ हैं, इन सब की मति यानी इन सब की बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, क्योंकि ये मेरे ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए इस तरह से मेरे साथ बातें कर रही हैं, तो इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, और उनकी बातें सुनकर सूरदास जी ठगे से रह जाते हैं, यानी स्थिर भाव से रह जाते हैं। आगे वो कहती हैं, उधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो, हरि के संग को अराग तो 20। हे उधो, ये गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण जी से, क्या, हे उधो, हमारा मन, हमारे पास 10 और 20 प्रकार के मन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा तो बस एक ही मन था, और वो भी एक हूँ तो सो गयो, वो भी श्री कृष्ण का हो गया, उसके साथ ही चला गया। को आराधे ईस, अब तुम किस आराध्य की बात करते हो, हम किस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, मतलब किस मन से हम किसकी पूजा करें। तुम कहते हो कि सगुण को मत पूजो, तुम तो निर्गुण को मानो, तो हम अपना मन कहाँ से लाएं, हम ऐसा मन कहाँ से लाएं जो इस बात को समझ जाए, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था, और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। भई अति शिथिल सभे माधव बिन, भई अति शिथिल सभे माधव बिन, जथा देह बिन शीस। अब वो उदाहरण देती हुई क्या कहती हैं कि माधव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हम तो शिथिल हो गई हैं, हमारा शरीर कोई कार्य नहीं करता है, हम तो जड़ हो गई हैं, और हमारे शरीर की क्या अवस्था हो गई है, जथा देह बिन शीस, जैसे शीश के बिना देह, यानी जिसका सर कट जाता है और उसका सिर्फ शरीर रह जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति हमारी हो गई है। हमारे श्री कृष्ण हमारे शीश हैं, और उनके चले जाने के बाद हमारा शरीर की अवस्था शिथिल हो गई है। इसलिए बिना सिर के जो शरीर की अवस्था होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बिना हमारी ऐसी अवस्था हो गई है। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, अब तो हमारे श्वास अटके हुए हैं इस आस में, क्या, जीव ही कोटु बरीस,
और हमारा जीव जो है वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा। किस आस में? कि हमारे श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, हमसे आकर मिलेंगे, हमसे वो कहकर गए थे, और जो है ना इसलिए इस इंतजार में, इस आस में हम हमारे सांस अटके हुए हैं, हम जी रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। अब वो कहती हैं कि तुम तो हमारे जो श्याम सुंदर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, हमारे जो प्रभु हैं, तुम तो उनके सखा हो, और वो तो संपूर्ण इस संसार के ईश्वर हैं। सूरदास रसिकी बतियां पूर्वो मन जगदीश। अब ऐसी रसीले बातें सुनकर सूरदास जी क्या कह रहे हैं, जब ऐसी बातें हुई उनके साथ, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा मन जो है ना, तुम ऐसी रसिक बातों से भर दो। मतलब हमारा रसिक बातें, मतलब श्री कृष्ण से संबंधित हमें बातें बताओ जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिले। तो तुम हमारे मन को सरस बातों से भर दो, जिससे हमें पूर्वो मन जगदीश, हमारे मन को श्री कृष्ण की बातों से भर दो, हमारे मन को पूरा कर दो, रसीली बातें बताकर, जगदीश यानी श्री कृष्ण के बारे में, उनका जिक्र करके, उनके बारे में हमें बातें बताकर हमारे मन को संतुष्ट कर दो। अगली पंक्तियां आती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। अब वो अपनी दशा बताते हुए क्या कह रही हैं कि हमारे जो नैन हैं, हमारे जो नेत्र हैं, उनमें से हर समय, हर दिन, प्रत्येक दिन बरसत नैन, मतलब हमारे नैन जो है हर समय बरसते रहते हैं, अर्थात अश्रु जल उनसे बहता रहता है। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के बिना या उनके जाने के बाद से हमारे नैनों से उनके विरह में हम हर समय आंसू बहाती रहती हैं। सदा रहती पावस ऋतु, यानी बसंत ऋतु में जिस प्रकार वर्षा लगातार होती रहती है, उसी तरह से हमारे आंखों में भी बसंत ऋतु के समान अश्रुजल, यानी उस वर्षा के समान अश्रुजल बहते रहते हैं। कब से? जब ते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए हैं। दृग अंजन लागत नहीं कभू, उर कपोर भयकारे। इस डर के मारे हम लोग तो दृग अंजन, अपनी आंखों में भी अंजन यानी काजल नहीं लगाती हैं कभी। क्यों? क्योंकि हमारा सीना, हमारा हृदय, हमारी छाती और हमारे कपूर और हमारे गाल काले हो जाते हैं। मतलब जब हम रोते हैं तो आंखों से काजल निकलता है और हमारे वो पूरे गालों को काला कर देता है, और आंसू बहते बहते हमारे हृदय से होते हुए जाते हैं, हमारे सीने से होते हुए जाते हैं, तो उसे भी काला कर देते हैं। कंचुकी नहीं सूखत सुन सजनी, और बीच बहुत पनारे। अब वो कह रही हैं, हे सखी, हे सजनी, सुन कि हमारी तो कंचुकी भी नहीं सूखती है। कंचुकी अर्थात जो वो कुर्तियों के जैसे वो जो वस्त्र पहनती हैं, या उन्होंने जो ब्लाउज पहना हुआ है, वो कह रही हैं कि रो रो कर हर समय ये ब्लाउज, ये जो कुर्ता है हमारा, हर समय हमारी ये चोली जो है वो भीगी रहती है, और हमारे हृदय के बीच में आंसुओं के नाले चलते रहते हैं। सूरदास प्रभु अंबु बड़ो है, गोकुल लह उबारे। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, अब तो वहां पर जल की धाराएं बह गई हैं, बाढ़ आ गई है, अब तो आप गोकुल को उबार लीजिए, उसको संभाल लीजिए, गोकुल में आ जाइए, गोकुल का भी ध्यान कर लीजिए। कह लो कहो श्याम घन सुंदर, बिकल होत अति भारे। अब वो कहते हैं कि हम कहाँ तक श्याम सुंदर यानी श्याम घन, यहाँ पर श्री कृष्ण जी को श्याम घन यानी सांवले घन के समान बताया गया है कि कह लो कहो श्याम घन सुंदर, बिकल होत अति भारे, कि हम उनके बिना अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, बहुत ही जो है विरह अवस्था में हम उनके लिए रोते रहते हैं। जिस प्रकार श्याम रूपी घन यानी जो श्री कृष्ण रूपी जो बादल हैं, उनका आना सबके जीवन को सुखदायी और प्रसन्नता से भर देता है, उसी प्रकार श्याम घन जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनके बिना हम व्याकुल हो गए हैं और अति भारे अर्थात अत्यधिक हो गए हैं। इसलिए आप उनको कहिए, हमारा संदेशा दीजिए कि वो आकर हमसे मिले, क्योंकि उनके बिना अब हमसे नहीं रहा जाता। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो समझ आई है अच्छे से? आपको ये मेरे द्वारा की गई जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेन ये इन पंक्तियों का जो व्याख्या की गई है, आपको समझ आ रही है अच्छे से? तो आप प्लीज़ अपने सभी मित्र, जो भी विद्यार्थी मित्र हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको भी ज़रूरत है, सबको प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।